ए बी सी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक द्विभाजक इंटरनल बाइसेक्टर बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए का मान 40 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी निकालें। ये जो है मानक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया ए बी एंड सी। अब त्रिभुज हो गया। अब बोला कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी का आंतरिक द्विभाजक, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब हो गया अंदर, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर। ये हो गया आंतरिक द्विभाजक, दोनों काट रहा है एक दूसरे को, बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बिंदु ओ हो गया। यदि कोण ए, अब यहाँ का मान दे दिया है, कोण ए कितना दे दिया है, ये दे दिया है 40 डिग्री हो तो कोण बी ओ सी निकालें, मतलब बी ओ सी निकालें। ये इसका एक फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला हो गया है इसका 90 डिग्री। 90 डिग्री हम लोग लेते हैं, समझ लीजिए फॉर्मूला की तरफ से। उसके बाद ये अंदर की तरफ बन रहा है, अंदर बन रहा है मतलब ये और ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2, ये जो है अंदर अगर बनता है तो ये किसका फॉर्मूला है, जब अंदर बनता है मतलब अंदर की तरफ, अंदर अंदर बने, ठीक है, अंदर त्रिभुज बने। अब इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं। 90 डिग्री प्लस कोण ए, कोण ए कितना दिया है 40 प्लस 2, इसको डिवाइड कीजिए 20, 90 प्लस 20 कितना हो गया फ्रेंड, 110 है आंसर। ये हो गया। कभी कभी क्या करता है बाहर की तरफ, देखिए यहाँ पर अगर मतलब आंतरिक बाहर द्विभाजक हो, द्विभाजक तो यहाँ पर आंतरिक दिया है, वहाँ पर बाहर दे देगा, या फिर एक्सटर्नल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 90, अब क्योंकि बाहर की तरफ बन रहा है, 90 माइनस कोण A/2, ये हो गया। इसमें अति ड्राइंग कैसा हो जाएगा, एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, इसका जो है इधर दे देगा, इधर इधर काट रहा है, या फिर रहेगा तो ये वाला दे देगा और ये वाला पूछेगा, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें बोला है एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बजाय 900 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि जैसे आप कोई सामान खरीदने के लिए गया है, लेकिन वो तराजू जो है, तराजू में 1 किलो आप सामान बोल रहे हैं तो 900 ग्राम ही नाप कर दे रहा है, तो वहाँ पर से कितना का उसको प्रॉफिट हो गया है, 1 केजी बराबर कितना ग्राम हो जाता है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो ये दे रहा है 900 ग्राम, तो प्रॉफिट हो गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। अब वो तो अगला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला माइनस बटा वजन इंटू 100, माइनस किसमें करेंगे, जैसे 1 केजी बोला है तो 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 में से 900 को माइनस करके 100 ग्राम कर दिया, तो वही 100 ग्राम जो प्रॉफिट है हो जाएगा, वजन कितना है 900 ग्राम हो जाएगा इंटू 100 है। इनका जब हम लोग करेंगे परसेंटेज के लिए 100 दिया है, ये 100 जो है परसेंटेज है। अब इसका जब तोड़ेंगे तो 11.11% आंसर इतना लागू कर रहा है। प्लस 1/x बराबर के है तो x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो चलिए देखते हैं 30 सेकेंड में इसका आंसर कैसे बनाएं। इसका एक ट्रिक होता है, अगर x प्लस 1/x का मान k है तो x² प्लस 1/x का मान हो जाएगा k² माइनस 2, और x³ प्लस 1/x³ का मान हो जाएगा k³ माइनस 3k। हम लोग हल करेंगे, x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। पहले तो इसका जो ट्रिक है ये समझ लीजिए कि यहाँ पर माइनस कब होगा, यहाँ पर मतलब प्लस या माइनस कब होगा, जब यहाँ पर भी प्लस रहे और यहाँ पर भी प्लस रहे, मतलब जब प्लस रहे दोनों तरफ तो माइनस होता है, जब यहाँ पर माइनस रहे यहाँ पर प्लस रहे, माइनस यहाँ पर प्लस तो प्लस हो जाएगा, जब यहाँ पर प्लस रहे यहाँ पर माइनस रहे, प्लस माइनस तो प्लस होगा। अब दोनों जगह अगर माइनस रहे, माइनस माइनस बराबर प्लस, अगर इसको देखें तो सिर्फ जब वहाँ पर प्लस है वहाँ पे माइनस हो रहा है, बाकी सब जगह प्लस हो रहा है, तो उसी हिसाब से ये वाला चिन्ह जो है चेंज होता है, इसके हिसाब से ही यहाँ पे चिन्ह चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं, x प्लस 1/x बराबर 5 तो x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³ का मान क्या है, तो दोनों जगह प्लस है फ्रेंड, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। देखिए x² प्लस 1/x² बराबर हो गया
यहाँ पर फॉर्मूला 5 का होल स्क्वायर -2, यहाँ 25 -2 बराबर हो गया है 23 आंसर। ठीक है, उसी तरह अब इसका देखेंगे x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हो जाएगा 5 का होल क्यूब -3 × 5 है। 5 का होल क्यूब हो जाता है 125 -5 से 15 घटा दीजिए आंसर। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर यानी कि अल्टरनेटली काम करे और ए शुरुआत करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसलिए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। जैसे मान लीजिए 2 आदमी है, 2 आदमी काम करने में लगा है, तो दोनों साथ में नहीं कर रहा है। पहला दिन पहला आदमी कर रहा है, दूसरा दिन दूसरा आदमी, फिर तीसरा दिन पहला आदमी कर रहा है, चौथा दिन फिर दूसरा आदमी, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ कर वो लोग काम कर रहा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखिए ए इस टू बी, ए जो है 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इसको काट लीजिए 2 बार में 3 बार में, इसे उल्टा क्रॉस लिखेंगे, 3 इधर कर लेंगे 2 उधर कर देंगे। अब ये दोनों जो है 2 और 3 से आपको किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। अब जो है इसमें देखना है, ये दोनों देखिए 10 को 3 से गुना कीजिए 30 आ रहा है, 15 को 2 से गुना कीजिए 30 आएगा। मतलब अगर जब दोनों रेशियो समान रहे तो आपको समझ आना है आपका सवाल सही है। तो टोटल वर्क हो गया 30। ये जो 30 आया है गुना करके 10 दूनी 30, 10 तेरह 30 और है। उसके बाद टोटल वर्क कितना आ गया, ये दोनों जो है पहला दिन ये काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर रहा है, तो दोनों मिलाकर कितना काम कर रहा है 5। तो एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये, मतलब 2 दिन हुआ तो 2 डेज है। 2 डेज में कितना काम कर रहा है 3 2 5 वर्क, 2 दिन में 5 वर्क कर रहा है। टोटल कितना काम है 30। अब 5 से कितना गुना करने पर 30 आ जाएगा, 5 छक 30 आया, 5 छक 30 आ गया। जितना से यहाँ पर गुना करेंगे उतना से ही इधर भी गुना करेंगे, 6 दूनी 12, मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। एक परिवार को अपनी खपत यानी कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। इसे सबसे आसान तरीका है, जितना प्रतिशत दिया है वो प्रतिशत को लिखना है। इसमें 100 प्लस कर देंगे, 100 + 20, जितना परसेंटेज रहेगा उसमें 100 को जोड़ देना। अगर ये वृद्धि बोल रहा है तो जुट जाएगा, अगर कमी बोल रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कमी पर। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो 120 हो गया इंटू ए परसेंटेज के लिए। अब इसको कट करते हैं 6 बार में। अब 100/6, 100 जब भी रहता है ना तो नहीं कट करने में ही ज़्यादा फायदा है। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 × 100, एक बार में 6 4, फिर 6 बार में 36 4, फिर 6 बार में इसी तरह आ रहा है, फिर 6 बार में। तो इसका कितना हो गया 16.66 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 kg की चाय को 45 रुपये kg की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 58 रुपये में बेचने पर 60% का लाभ हो। अब यहाँ पर तो कॉस्ट प्राइस दिया है, इतना दाम दे दिया इतना दाम, लेकिन ये है जो है बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य को पहले क्रय मूल्य में बदलेंगे। विक्रय मूल्य दिया है 58, लाभ दे दिया है 16%। अब इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100, फिर 100 प्लस या माइनस, प्रॉफिट रहा तो प्लस और लॉस रहा तो माइनस है। प्रॉफिट यहाँ हो गया लॉस है, प्रॉफिट रहा तो प्लस रहेगा और लॉस रहा तो माइनस रहेगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला, क्रय मूल्य कितना है 58 बैठा दिया इंटू 100। अब 100 + 16 तो 116 हो जाएगा। 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट है, लाभ है तो 16 बराबर 116 लिखेंगे। ये आया, ठीक है यहाँ पर ये। अब इसको कट कीजिए, 2 बार में कटेगा। देखिए 58 से 2 बार में कट रहा है, 2 से 100 50 बार में, तो ए CP हो गया। क्रय मूल्य को CP भी बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतना। अब क्या बोला है कि 60 रुपये और 45 रुपये के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सबका मिश्रण का दाम हो जाए 50 रुपये। ठीक है, तो क्या है पहले 60 देंगे, इसको एलिगेशन यानी मिश्रण के नियम से तोड़ेंगे, यहाँ पर 45 देंगे और टोटल सबका कितना वैल्यू हो जाए 50। इससे इसको माइनस कर देंगे, 60 में से 50 गया 10, 50 में से 45 गया 5। इसको कट करेंगे 1:2, यानी पूरा किस मिश्रण में मिलाना चाहिए तो 1:2 के अनुपात में। देखिए क्या किया पहले, अगर यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस दिया रहता तो डायरेक्ट ये वाला नियम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है बेचने पर, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है।
तो इसको तोड़ दिया। विक्रय मूल्य 58 इंटू 100। अब प्रॉफिट 16% का लाभ हुआ है, तो 100 में 16 जोड़े तो 116 कट कर दिए। इससे इसे 2 बार में कट हुआ, फिर इससे इसको 50 बार में कट हुआ, तो मतलब CP यानी क्रय मूल्य हो गया 50। क्रय मूल्य CP बराबर क्रय मूल्य 50 हो गया। अब क्या है, अब सबको ये 60 रुपये था, एक 45 रुपये था, और सबका प्राइस हो गया 50। तो इसको करके इधर मिश्रण के नियम से तोड़ देंगे, तो 1:2 आंसर, मतलब इस अनुपात में मिलाएगा तो सबका प्राइस हो जाएगा 50। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 टू थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान बताइए। ये तभी हो सकता है जब जैसे 10A इंटू 10B बराबर A प्लस B 90 हो। जब भी इंटू दिया रहता है, तो अगर 1 है, 1 तभी संभव है, 1 जो है तभी संभव है जब A प्लस B 90 हो। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 थीटा बराबर 90, तो इसको कट करेंगे 18, तो थीटा बराबर 18। इसमें दो ही तरह का सवाल आता है, या तो 10 से आएगा या फिर साइन बराबर कोस थीटा आएगा। सेम है, तो थीटा का मान बताइए। तो इसका भी वही होगा, जैसे अब साइन A बराबर साइन कोस B तभी संभव है जब A प्लस B 90 हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90, तो यहाँ पर 5 थीटा बराबर 90, 18, थीटा बराबर 18 आंसर। ये 2 थीटा और 3 थीटा के कोई भी डिजिट दे सकता है, 5 दे सकता है, 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, कुछ भी, लेकिन आपको ये जो है 90 फिक्स रखना है, फिक्स। यहाँ पर ये जो 90 है फिक्स रखना है, और जो संख्या रहेगा वो तोड़कर कट कर देना, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। तो औसत गति बराबर होता है, औसत गति बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। एक्स बराबर जितने 60 किलोमीटर प्रति आवर और वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब इसको करेंगे 60 इंटू 40, 60 प्लस 40, 2 इंटू 60 इंटू 40, 100, 1 0 0 था 0, 4 24 24 48 किलोमीटर प्रति आवर आंसर। आज का लास्ट सवाल है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज SI और चक्रवृद्धि ब्याज CI के बीच का अंतर 72 है। यदि वार्षिक ब्याज दर 10 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, P बराबर D इंटू 100 बटा R का होल स्क्वायर। यह है, तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया पता नहीं है, D बराबर हो गया है, D बराबर D यानी डिफरेंस है, D मतलब डिफरेंस है, तो D हो गया है 72, यहाँ पर 100 R हो गया है 10%। अब इसको बैठा दे रहा है 72 इंटू 100 बटा 10 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए 72 इंटू, इसको स्क्वायर यानी 2 बार करके लिख दे रहा है, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 100 कर गया 72 आंसर।